लेक्चर होने वाला है। हमने ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दी, हाइट एंड डिस्टेंस के साथ उसको भी निपटा दिया, उसके पहले हमने कैलकुलस को खत्म कर ही दी थी। ठीक है, ओवरऑल आज जो हम शुरू करें तो आज से हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा शुरू हो रहा है। ठीक है, जिस दिन हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा शुरू होने जा रहा है, मतलब आज ही से, तो जो मेजरली 2 लेक्चर होंगे उसमें तो हमारे पास कह सकते हो कॉन्सेप्ट वगैरह होगा, जिसमें कि हम बात करेंगे हमारे पास कि वेक्टर नॉन वेक्टर, मतलब नॉन वेक्टर क्या, स्केलर हमारे पास क्या हो रहा है, कौन से कंपोनेंट होंगे, कोसाइन डायरेक्शन की बात करेंगे उसी में, क्रॉस, और हमारे पास बात करें अगर स्केलर प्रोडक्ट वगैरह की, डॉट प्रोडक्ट हो गया हमारे पास। तो ये सीक्वेंस वाइज चलेगा। सीक्वेंस मतलब कि इसमें 3 पार्ट होते हैं वेक्टर अलजेब्रा में। सबसे पहले स्केलर, डॉट प्रोडक्ट, और फिर एक अगर बात करें तो वेक्टर अलजेब्रा, फिर उसके बाद चौथा पार्ट आता है उसको कोसाइन रेशियो, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन रेशियो। 4 पार्ट में डिवाइड होता है ओवरऑल। ठीक है, तो पहले हम जो हमारे पास, जैसे हमने बात करी हमारे पास कि वेक्टर अलजेब्रा देखेंगे, तो वेक्टर अलजेब्रा में हमारे पास ये एडिशन के प्रूफ वगैरह आ गए, तो वो सब प्रूफ में नहीं, सीधे सीधे जो हमारे पास मेजर पार्ट है, हमारे पास जो हमारे पास जरूरी चीज़ होगा हमें कंसेप्ट समझने के लिए और आगे वाले क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट के लिए, वो सब चीज़ देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखने से पहले हमारे पास ये चीज़ अगर बात कर ली जाए हमारे पास कि जो मेजर पॉइंट रहेंगे, ठीक है, फॉर्मूले जितने भी होंगे सब अभी पे निपटा देंगे। अभी का मतलब ये हो जो आने वाले 2 कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होंगे इसी में निपटा देंगे। ठीक है, इसके बाद खत्म करने के बाद केवल जो वर्कआउट करेंगे हमारे पास फिर कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास कोप्लेनर हो सकता है, कॉर्डिनेलिटी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास कोलिनियर पूल लेते हैं कि अगर यही हमारे पास 2 वेक्टर हमारे पास कोलिनियर फॉर्म में हमारे पास, तो इसका फाइन कुछ भी पूछ सकता है, लैम्डा बताओ। ठीक है, जिस दिन ये बात हो जाएगी उस दिन हमारे पास इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास, कल को 2 वेक्टर पैरेलल में हमारे पास, तो लैम्डा की वैल्यू बताओ। समझ रहे हो, अगर हमारे पास किस ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, ये सब बात की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी हम शुरुआत कर लेते हैं, फिर अपना मूव ऑन होते हैं। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या सीन रहेगा। हाँ जी साहब, तो ठीक है, वेक्टर का मतलब समझे, एक्चुअली जो चैप्टर है हमारे पास ये है वेक्टर अलजेब्रा, इसको वेक्टर ऑफ अलजेब्रा ही बोलते हैं। देखो इसकी जो वेक्टर अलजेब्रा है, देखो ये पढ़ना क्यों ज़्यादा जरूरी है, क्यों इसका डिस्कशन इतना डीप में होना जरूरी है, क्यों उस कॉन्सेप्ट की बात करें, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो कह सकते हो। और तर्क है, तर्क का हमारे पास सीधा सा मतलब यही है हमारे पास कि जो वेक्टर अलजेब्रा है, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा का जो कॉन्सेप्ट होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी मदद करता है, और वेक्टर अलजेब्रा खुद पे ही पूरा कॉन्सेप्ट हमारे पास 3D के लिए है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यानी इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारे पास वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो पूरा वेक्टर अलजेब्रा हमारे पास 3D से रिलेटेड है। ठीक है, जिस दिन हमारे पास कह सकते हो 3D वेक्टर अलजेब्रा पूरा खत्म हो जाए उसके बाद हम बात कर देंगे 3D की, क्योंकि इसमें हमारे पास अगर बात करें कि 3D और वेक्टर में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जो वेक्टर होता है ये हमारे पास इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट नहीं चलते और 3D में हमारे पास कोऑर्डिनेट चलते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ अगर इन दोनों के बीच में अगर मेरिट्स देखें तो इसके बीच की यही है मेरिट्स है हमारे पास कि जो हमारे पास क्या बोलते हैं उसे कि जो वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर का सब हमेशा ओरिजिन से लिखा जाता है। अभी देखेंगे हमारे पास क्या ओरिजिन से, मतलब ये होता है हमारे पास जितने भी वेक्टर होते हैं, जितने भी प्लेन में हमारे पास वेक्टर होते हैं, ये सब किससे जुड़े होते हैं, ओरिजिन से जुड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 3D पे बात करें तो 3D में केवल कोऑर्डिनेट चलते हैं हमारे पास, तो कोऑर्डिनेट कभी कभी मतलब कुल मिला के कोऑर्डिनेट ओरिजिन से रिलेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन में कहीं पे भी होंगे कोई मैटर नहीं, तो वो प्लेन में कहीं पे भी होंगे, लेकिन वेक्टर की बात करें चाहे जहाँ पे भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ओरिजिन से वो रिलेटेड होंगे। ये हमारे पास फर्क होता है किसमें, वेक्टर में और 3D में। और वेक्टर का पूरा जितना भी हमारे पास क्या बोलते हैं उसकी पूरी पूरी जो समरी है हमारे पास, वो किसके ऊपर जस्ट रिफ्लेक्टेड करती है, 3D के ऊपर। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है किसके ऊपर है, ओवरऑल बात करने जाए तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, यानी आप वेक्टर समझ लो तो 2 चीज़ें आसानी, 2 चैप्टर हमारे पास स्मूथली चले जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ जाती है। ठीक है साहब, जिस दिन ये बात समझ में आ गई उस दिन आप एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, अच्छा, जिस दिन वेक्टर की बात करें उस दिन कहानी क्या है, तो इसकी अगर बात करें तो वही बेसिक्स का जो फिजिक्स में अपन ने पढ़ ही लिया होगा कि फिजिक्स में हमारे पास स्केलर और हमारे पास बात करने जाए हमारे पास तो एक हमारे पास 2 होते हैं हमारे पास, 2 कौन कौन से होते हैं उसके ऊपर बात कर ले। हमारे पास एक तो हमारे पास क्या कहानी आ जाएगी जिसमें हमारे पास क्या सबसे पहले मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीट्यूड हो हमारे पास, और दूसरा हमारे पास क्या हो, सबसे पहले डायरेक्शन हो हमारे पास। ठीक है, तब उसको अपन क्या बोल देंगे हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी बोल देंगे। फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास 2 होती है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास कितनी होती है, 2 होती है हमारे पास। ठीक है, वो टेंशन वो सब बेकार की बात है हमारे पास, हम तो फिजिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो मैथ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पूरा फोकस अब हम इसके ऊपर करेंगे। ठीक है सर, जिस दिन स्केलर की बात आ जाती है उस दिन हमारे पास मैग्नीट्यूड की कहानी आ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें हमारे पास कि ये हमारे पास आपने बोल दिया आसानी से कि क्या होता है हमारे पास, वेक्टर एक क्वांटिटी होती है, कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन साथ में होनी चाहिए। जिस दिन हमारे पास बात आ जाती है केवल केवल किसकी, मैग्नीट्यूड की, जिसमें कोई डायरेक्शन के ऊपर कमेंट ना किया जाए, तो हमारे पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, कोई से भी यूनिट में डजंट मैटर, लेकिन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यानी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है। वो सब बात क्या होगी, स्केलर हो गई, ठीक है साहब। जिस दिन ये कहानी हो जाती है उस दिन जो दूसरी कहानी बनती है वो कहानी ये बनती है हमारे पास कि स्केलर का अगर एक्चुअल मतलब बताओ तो स्केलर का एक्चुअल मतलब क्या हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास क्या बोलते हैं, जितने भी रियल नंबर होते हैं, समझो, जितने भी रियल नंबर मतलब वो तो समझ ही चुके होगे ना, रियल नंबर जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करे, ठीक है, वो हमारे पास जितने भी रियल नंबर होते हैं उसको आप क्या समझ सकते हो कि हमारे पास जितने भी ऑल रियल नंबर आर स्केलर, ठीक है, यानी इसको मैग्नीट्यूड ही है, समझ लो, ठीक है। यार कहानी समझ में कि जितने भी हम काउंटिंग नंबर होते हैं वो सब स्केलर होते हैं, ठीक है, क्योंकि स्केल से स्केलर कुछ इसके बीच में हमारे पास क्या लिंकेज है, ठीक है। जिस दिन ये कहानी खत्म हुई दूसरी कहानी, तीसरी कहानी चालू होती है हमारे पास कि जिस दिन अगर हम फिजिक्स के ऊपर रूबरू हो तो वहाँ से हमें चीज़ पता चलती है हमारे पास कि जो अगर इलेक्ट्रिक की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करें हमारे पास, तो उसका हमारे पास मैग्नीट्यूड का मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी होती है हमारे पास, तो उसको वेक्टर क्यों नहीं बोलते, ये बहुत ज़्यादा हमारे पास रहता है, ठीक है साहब। तो वेक्टर क्यों नहीं बोलते, क्यों, उसके पीछे भी एक कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा उसमें भी पढ़ोगे हमारे पास तभी उसमें दिया होता है, मेंशन होता है हमारे पास, स्टैंडर्ड किताबों में मेंशन होता है हमारे पास, ठीक है, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारे पास, ठीक है साहब, वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं पाई, उसको अलग से क्वांटिटी में टेंसर क्वांटिटी में हमारे पास उसको क्यों रखा गया, ठीक है साहब। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करें तो ठीक है वो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की बात करता है हमारे पास, लेकिन साथ में केवल केवल वेक्टर होने के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड होना, डायरेक्शन होना हमारे पास ये जरूरी नहीं, साथ में एक चीज और रखती जाती है। क्या चीज रखी जाती है हमारे पास, जब तक कोई और ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन नहीं फॉलो करता साहब, ठीक है। आप आज से और आने वाले जितने भी साल हैं आपके, ठीक है साहब जितने भी साल हैं आपके, तो आप केवल केवल वेक्टर को पूछेगा तो आप क्या बताओगे, मैग्नीट्यूड बताओगे, डायरेक्शन बताओगे, और साथ में हमारे पास क्या बताओगे, जो ट्रायंगल लॉ ऑफ हमारे पास एडिशन होता है। जब कोई भी चीज़ हमारे पास तीन लॉ को हमारे पास या तीन ही राइट को फॉलो करती है, जब ये तीन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होता है किसी भी क्वांटिटी के ऊपर, तब वो क्वांटिटी जाके वेक्टर बनती है, नहीं तो अदरवाइज वो हमारे पास एक नहीं बनती हमारे पास, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि किसके चलते हमारे पास ट्रायंगल ऑफ एडिशन के चलते, ठीक है। ये तो हमारे पास बेसिक सी बातें हो गई सब, ठीक है। लेकिन ये जिस दिन हो गया उस दिन हमारे पास आगे कहानी बढ़ाते हैं, तो आगे कहानी बढ़ाने से पहले ये बात करें हमारे पास कि इसको इसका, ठीक है, इसका हमारे पास बात करें हमारे पास, तो इसका जो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन भी तो जरूरी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। जो अभी से हमारे पास जितना भी पोर्शन आने वाला है हमारे पास, चाहे वो जितने भी मतलब कुल मिला के हमारे पास इसके ऊपर जो शुरुआत के यहाँ पे 1 घंटा रहेगा, वो बात अब था दिमाग लगाइए, मतलब 2 लेक्चर तक तो हमारे पास इसको हमारे पास केवल समरी है, मतलब कॉन्सेप्ट ही है हमारे पास, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट में कुछ सारे हमारे पास उसमें हम पैरेललोग्राम की बात कर लेंगे, पॉलीगन लॉ की बात कर लेंगे, हमारे पास ट्रायंगल लॉ की बात कर लेंगे, बाकी सब चीज़ों की भी बात कर लेंगे। लेकिन जब जिस दिन से हमारे पास क्वेश्चन वाला सिलसिला शुरू होगा उस दिन केवल क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, वर्कआउट, बस, ठीक है, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ को आप किसी भी वेक्टर को अगर हमारे पास रिप्रेजेंट करना है तो उसके पहले सबसे पहले एक लेटर होगा, उस लेटर के ऊपर इस तरीके का एक एरो, ये हमारे पास बार तो बिल्कुल नहीं, एक एरो हमारे पास, तो ये चीज़ हमारे पास क्या बताता है कि हमारे साथ ये कोई एक वेक्टर है, ठीक है। जिस दिन ये वेक्टर हमारे पास बन जाता है, ठीक है, ऊपर एक हमारे पास लाइन होती है जिसको बोल सकते हैं ये, ठीक है, ये बात समझ गया। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक लेटर के ऊपर हमारे पास एक एरो होनी चाहिए, ठीक है, वो हमारे पास उसको वेक्टर की फॉर्म में बताती है। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड किताबें हमारे पास कहीं कहीं पेपर वगैरह में जहाँ पर टेस्ट होते हैं उसमें इस तरीके का हमारे पास फॉर्मेट नहीं क्रिएट होता, इस तरीके की फॉन्ट नहीं क्रिएट हो पाती है हमारे पास, क्योंकि किसी के ऊपर एरो बन जाए, ठीक है। तो उसको लोग उस किताबों में समझने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए लोग उसको बोलते हैं कि हमारे पास एक लेटर होगा जिसको हम बोल्ड लेटर में लिखेंगे, ठीक है, बोल्ड लेटर में, बोल्ड लेटर में, ठीक है। कल को अगर आपके पास कहीं पे बोर्ड लेटर में कुछ देखने को मिल जाए तो उसका अंदर ये ही है कि वो हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, उसको किसी ने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, ठीक है। जिस दिन साहब इतनी बात हो जाती है उस दिन हमारे पास वेक्टर के बारे में और अगर हम जान लें हमारे पास, तो सिंपल ही समझ लेना है हमारे पास कि कल को एक लाइन होगी, क्या होगी, लाइन होगी, लेकिन लाइन बोलना गलत बात है, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। अच्छा, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, अच्छा लाइन का मतलब क्या होता है, लाइन का मतलब ये हुआ किसी पॉइंट से शुरू हुई किसी पॉइंट तक, मतलब इस तरीके से भी, मतलब क्या हुआ, इस साइड से आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो, उस साइड से भी स्ट्रेच कर सकते हो, यानी इनफिनाइट जा सकता है, ठीक है। कोई एंड कोई फिनिश, मतलब कुछ इनिशियल और कुछ फाइनल हमारे पास वैल्यू नहीं, मतलब कोई पॉइंट नहीं हमारे पास। लेकिन जो हमारे पास लाइन सेगमेंट होगा इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी फिक्स होगा और हमारे पास एक फाइनल पॉइंट भी फिक्स होगा हमारे पास। अगर इस तरीके को, अगर इस पॉइंट को अगर ए बोलते हैं हमारे पास, तो इसको अगर आसानी से बी बोल देंगे हमारे पास, तो ये जो हमारे पास पोर्शन रहेगा ए, यहाँ पास ए डॉट बी, मतलब ए बी हमारे पास, ए बी के ऊपर हमने इस तरीके का एरो लगा दी तो ये हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास ए बी मतलब एक वेक्टर बन गया हमारे पास। तो वेक्टर होने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज़ क्या है हमारे पास, कि एक लाइन सेगमेंट होना है। लाइन सेगमेंट मतलब जिसकी एक इनिशियल और फाइनल पोजीशन फिक्स हो रही, ठीक है, उसके ऊपर अगर उसको हम मतलब उसको
रिप्रेजेंट करना हो तो शुरुआत की इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को ऊपर रख के हमारे पास साथ में ऊपर आप क्या लगा देंगे, एरो का साइन लगा देंगे साहब। जिस दिन इतनी कहानी हो जाएगी उस दिन हमारे पास इसको बता दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। अच्छा ठीक है, वो अभी बात कर लेंगे हमारे पास कि इसके बीच की डिस्टेंस। अच्छा बात कर ही रहे हैं हमारे पास, तो इधर पे उसको हम खत्म कर देते हैं। लाइन सेगमेंट है, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है, बिल्कुल आसानी से। इसको अपन चलती वैसे तो इसको क्या बोलते हैं हमारे पास, टर्मिनल पॉइंट, जहाँ पे एंड हो रहा, जहाँ टर्मिनेट हो रही वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास होता है क्या, इनिशियल पॉइंट, जहाँ से वैल्यू शुरू हो रही, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से देख पा रहे हो एरो किस तरफ है, एरो बाहर की तरफ है, ठीक है। तो इसको मन की आंखों से इसको अब ध्यान से समझना, इसको हम हमेशा क्या, ठीक है सर, इसको मन की आंखों से हमेशा क्या बोलेंगे हम, मन की बात करें हमारे पास, तो ये इसको बोलेंगे हमेशा टेल, इसको बोलेंगे हेड, इसको क्या बोलेंगे, हेड। अच्छा ऐसा क्यों बोला, इसके पीछे भी कोई लॉजिक है क्या? हाँ इसके पीछे भी लॉजिक है। कल को अगर पूछे कि इसके बीच की मतलब इसका कोई भी डिस्टेंस वगैरह पूछे जाएगा, इसके बीच अगर कोई भी हमारे पास पूछता है इसके बीच का गैप, मतलब गैप बिटवीन देम, गैप बिटवीन, इसके इन दोनों के बीच का गैप कोई भी पूछता है हमारे पास, तो ठीक है, तो उसका क्या होता है हमारे पास, टेल माइनस हेड। मतलब ये तो एक दिमाग में रखने का तरीका है। क्या लिखोगे आप, टेल माइनस हेड। टेल कौन होगा, वो जिस तरफ एरो जा रहा होगा, ठीक है, जिस तरफ एरो जा रहा होगा वो क्या होगा, टेल। एरो जिसकी जहां से जा रहा होगा वो हमारे पास हेड। बात समझ में एक बार फिर, जिसकी तरफ एरो जा रहा होगा वो टेल है हमारे पास, जहां से जा रहा होगा, जिस पॉइंट से जा रहा है उसको बोलेंगे हम हेड, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैथमेटिकली अगर इसकी रीजनिंग समझेंगे तो इसकी रीजनिंग केवल यही है हमारे पास कि ए बी के बीच का गैप बताना है हमारे पास। तो फाइनल पॉइंट यानी हमारे पास टेल माइनस हेड, ठीक है हमारे पास। तो ये चीज याद रखिए, ये पॉइंट कहाँ है, जहाँ पे हमारे पास एरो जा रहा है, ये पॉइंट कौन सा, जहाँ से एरो होके आया, ठीक है साहब। जिस दिन बात हो जाती है उस दिन हम थोड़ा इतना तो हो गया हमारे पास, ठीक है, रफ कर देते हैं, ठीक है। जिस दिन इतनी बात होगी अपनी उस दिन थोड़ी सी हम और लॉजिकली बात करेंगे हमारे पास, जहाँ से अपनी जितनी भी चीज देखने का नजरिया, जितना भी फिलोसफी हमारे पास वेक्टर को समझने के लिए, वो हमारे पास आसानी से हो जाए, ठीक है। जिस दिन इतनी बात हो जाती है हमारे पास, तो हमने ये बात करी हुई थी ट्रिग्नोमेट्री के पहले ही लेक्चर में हमारे पास, पहले लेक्चर में नहीं, क्योंकि पहला लेक्चर तो पुराना है, जो कि अभी अभी से वीडियो अपलोड होना शुरू हुआ था। हमने कहा था अगर जनाब कल को ये हमारे पास इनिशियल बोला था, ये फाइनल बोला था, हमने कहा था जब एरो बाहर की तरफ जा रही होंगी, समझो जब एरो बाहर की तरफ जा रही है, जब पता कैसे चलेगा बाहर की तरफ जा रही, तो एरो देखो ना, ये एरो अगर किस लिए बनी हमारे पास, क्योंकि डायरेक्शन बताने के लिए कि दोनों एक तरीके का ये पॉइंट हमारे पास, तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में कह सकते हो जा रही। और जो बेसिक याद रखने का तरीका वो यही है कि देख पा रहे हो कि हमारे पास ये बाहर की तरफ जा रही है, यहाँ पर इस पॉइंट से बाहर की तरफ जा रही, तभी इसके बीच का हम एंगल बता सकते हैं हमारे पास, ठीक है। ठीक है, अगर बात करिए फिर से, अगर रिकॉल करें हमारे पास, ये हमारे पास कोई सा भी एंगल है, कल को ये अंदर आ रहा है ये बाहर जा रहा है हमारे पास, तो क्या बताओ इसका बीच का एंगल निकाल पाओगे आप? कभी नहीं बता पाओगे, क्योंकि एंगल है ही नहीं। हमेशा एंगल तभी बताया जा सकता है जब दो हमारे पास ये इनिशियल और टर्मिनल, इनिशियल लाइन टर्मिनल लाइन के बीच का जो भी हमारे पास ये जो टर्मिनल और इनिशियल लाइन होंगी, ये हमारे पास बाहर की तरफ जा रही होंगी, जिस पॉइंट से हमारे पास एंगल निकाला जा रहा है। तो इस पॉइंट से अगर एंगल निकाला जा रहा है पी पॉइंट से हमारे पास, ध्यान से देखो ये इनिशियल लाइन बाहर की तरफ जा रही है, टर्मिनल लाइन भी इस पॉइंट से बाहर की तरफ जा रही है हमारे पास, तभी इसके बीच का एंगल निकालना पॉसिबल है, ठीक है। ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में बात कर ली थी, ठीक है। उसी के चलते अगर हम इसमें बात करें, हमारे पास किसमें बात करें, हमारे पास कोई भी वेक्टर है हमारे पास, अगर वेक्टर का आसानी से ड्रॉ कर लिया जाए तो हमारे पास, ठीक है, ये ए हुआ, ये बी हुआ, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, ठीक है साहब। अब हमारे इसके बीच का एंगल कभी निकाल पाओगे आप, कब निकाल पाओगे, जब ये जो इस ए पॉइंट से बाहर की तरफ जा रहा हो साहब, दोनों बाहर की तरफ जा रहे हो, एक अंदर एक बाहर की तरफ जा रहा है, तो बिल्कुल नहीं, दोनों बाहर की साइड जाना होना चाहिए, ठीक है। तब ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाएगा हमारे पास थीटा, सॉरी ये तो क्यों बना दिया, खैर समझ लीजिएगा, ठीक है। क्यू की बात करें तो एंगल किसके, थीटा है सब, ठीक है। ये अगर थीटा की बात करें हमारे पास, तो थीटा किसके किसके बीच का है जनाब, तो आप ये बता दो कि हमारे पास जो थीटा है हमारे पास ये कुछ नहीं है, यहाँ पर ए बी और ए बी वेक्टर, ठीक है। वेक्टर पढ़ लें जनाब, तो वेक्टर का दिखलाना तो पड़ेगा ही हमारे पास, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर। ये समझ में नहीं आया साहब, देखो जब बीच में ये लगा देंगे तब ये क्या होता है, ये क्या पता है कैप जैसा क्या बना दिया आपने, जो कैप है ना ये बेसिकली कैप तो नहीं है, इसकी बता रहा है कि जो ये जो थीटा है ना, वो थीटा हमारे पास क्या है, ए बी और ए सी के बीच का एंगल है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी बात समझ लीजिए, हमारे रिप्रेजेंट कर किसको, एंगल को। ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल को, ठीक है। अगर कोई पूछे थीटा क्या है तो आप बता दो ए बी वेक्टर और यहाँ पर ए सी वेक्टर के बीच का हमारे पास जो एंगल होता है वो ये चीज बताता है, समझ गए। कल को अगर हमारे पास इस तरीके का फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन होगा, खास करके ये आप याद रखिएगा किस चीज में, क्या बोलते हैं, असर्शन रीजन में या केस हिस्ट्री वगैरह में, कुछ हमारे पास जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, कुछ
4-5 लाइन की बेस्ड होता है, उस तरीके में इस तरीके का यूज़ कर लिया जाता है हमारे पास, ठीक है। वहाँ पे समझने में दिक्कत होती है, हमारे पास ये चीज़ बता क्या दी, तो ये कुछ नहीं, बेसिकली ये चीज़ बताना चाह रहा है जो थीटा है वो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। ठीक है, अगर इसमें बात आ जाए तो भाई सिंपल सी बात हमारे पास इसको इस तरीके से बता दिया जा रहा है आपको। सिंपल सा, ये अगर एंगल अपन ने माना तो इसको नाम ए दिया, इसको बी दिया, इसको अपन ने सी दिया, ठीक है। अब वही बात हमने कहा अगर ए पॉइंट के बीच का एंगल बताओ, ए पॉइंट के, एक सेकंड, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे आएगा। इस तरीके का आपने रिसाइकल का सिंबल इसी तरीके का होता है, ठीक है। उसी तरीके से ये वेक्टर है हमारे पास, ठीक है। रिसाइकल का तो प्रोडक्ट वगैरह की, खैर खैर छोड़ो सब। हमने कहा ए में एंगल बताओ, आपने कहा ए में एंगल तो बन ही नहीं सकता। हमने कहा क्यों, क्योंकि ए कह रहे हो, ध्यान से देखो, ए पॉइंट से ए कह रहे हो बाहर तरफ तो जा रहा है। हमने कहा ठीक है, तो एक साइड वाला और भी उसी तरीके से बाहर जाना चाहिए, लेकिन ध्यान से देखो वो अंदर की तरफ है, तो अब इसके बीच का एंगल निकालना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, सॉरी। सी का एंगल बताओ, तो हमने कहा कि सी के बीच में भी निकाल सकता है, क्योंकि एक पॉइंट जो है सी से अवे जा रहा है, लेकिन दूसरा पॉइंट सी के करीब आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही सिंपल बी में एक बाहर जा रहा है एक अंदर आ रहा है। देखिए नियम क्या है हमारे पास, राइट क्या है हमारे पास, तो हमारे पास लॉ ये है हमारे पास, जब भी एक पॉइंट से जो भी दो लाइन सेगमेंट होंगी हमारे पास, वो जनाब हमारे पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट बाहर की तरफ होने, अवे फ्रॉम द पॉइंट होने चाहिए। ये टर्मिनल लाइन भी अवे फ्रॉम द पॉइंट होने चाहिए, और हमारे पास इनिशियल लाइन भी अवे फ्रॉम द पॉइंट होने चाहिए, चाहे वट एवर वॉज द पॉइंट, ठीक है। पॉइंट चाहे जो से भी, उससे मैटर नहीं हमारे पास, ठीक है, अवे होने चाहिए। लेकिन कल को अगर हमें इस जगह का एंगल बनाना पड़ गया साहब, तो उस तरीके का एंगल कैसे बनाएंगे उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास पता था, यहाँ पे सी पॉइंट था, उसके बीच का अगर एंगल अपन को निकालना रहेगा, तो ये जो लाइन है, ये जो एसी लाइन है, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें जनाब, तो ये देखो बाहर की तरफ जा रहा है। अब ध्यान से देखो इसके बीच का एंगल, सी का पॉइंट ये वाला, अगर इस वाली लाइन की बात करें यहाँ पर, ई सी की वाली लाइन की बात करें यहाँ पर, तो ध्यान ई से हमारे पास एक बाहर की तरफ जा रहा है, एक ई से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ध्यान से देखो जो सी पॉइंट है, इससे एक लाइन बाहर जा रही है और यहाँ से भी एक लाइन बाहर जा रही है, तो इसके बीच का जो एंगल है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज निकालना पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि एक सी से अवे, ये भी सी से अवे। इसी तरीके से अगर हमको खुद से अगर कोई भी चीज बनानी पड़ गई कल को क्वेश्चन में कि एक एंगल बनाना पड़ गया, तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से ध्यान से देखो, हाँ उसी तरीके से यहाँ पे बनेगा ना, वहाँ नहीं बन पाएगा तो क्या हुआ, ए में नहीं बन पाएगा, ए में बन जाएगा, क्योंकि एक अगर पॉइंट की बात करें तो एक पॉइंट अगर हम थोड़ा बाहर एक्सटेंड करें, तो एक से यहाँ पे आ रहा है, एक की तरफ आ रहा है, ये एक से तरफ बाहर जाए, तो दोनों पॉइंट अवे होने चाहिए हमारे पास, तो यहाँ पे बन नहीं पाएगा। लेकिन बी अगर यहाँ पे बी था तो बी में बना यहाँ पर, तो ये पूरी रूट को फॉलो करेगी, रूट पूरी क्या हमारे पास बाहर ऊपर की तरफ जा रही, और ये हमारे पास क्या नीचे तरफ जाएगा। अगर बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट से ये भी अवे है, ये भी अवे, तो इसके बीच का एंटी क्लॉकवाइज निकालना पॉसिबल है। बात क्लियर हुई हमारे पास, किस तरीके को कैसे रिप्रेजेंट करना है हमारे पास। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद थोड़े से और आगे पॉइंट समझ लेते हैं, जहाँ से कोई भी दिक्कत ना हो, अपकमिंग सिनेरियो में हमें कोई दिक्कत फेस ना करनी पड़े, ठीक है। जिस दिन ये कहानी हो जाती है उस दिन हम थोड़ा सा, अब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर की तरफ बढ़ जाते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, बाकी देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर आपके पास बुक होगी, एक बार उसको उसकी जो डेफिनेशन वगैरह वो रीड कर लीजिए, क्योंकि डेफिनेशन नहीं, उसके हमारे पास जो सीधे सीधे जो मेजरली उसके हाईलाइट्स हैं, जो भी उसके हमारे पास क्या है मेजरली की पॉइंट्स है, उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। जिस तरीके से आप बात करेंगे टाइप्स ऑफ के ऊपर बात कर ही रहे हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ वेक्टर की अगर बात हम कर ही रहे हैं, तो वहां से अगर हम बात कर ले हमारे पास किस चीज की बात कर लेगा, पहली चीज तो अगर नल वेक्टर की बात कर ले, ध्यान देखना जो समझने वाली बात है वो यहाँ पर सिर्फ इतनी है हमारे पास, क्या, ठीक है। हमने कहा समझने वाली बात सिर्फ उतनी है, तो जितनी बात जरूरी है उतनी बात करेंगे हमारे पास, ठीक है। तो जिस दिन हमारे पास बात करें नल वेक्टर क्या होता है जनाब, उस दिन हम आसानी से बोल दोगे क्या, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो साहब, जीरो हो, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास ये समझने वाली है, जिसके हमारे पास कह सकते हो डायरेक्शन हमारे पास क्या हो, अनडिफाइंड हो, क्योंकि वेक्टर मतलब डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। यानी हमारे पास कोई जरूरी नहीं है हमारे पास कि कोई डायरेक्शन उसकी किसी यूनिफॉर्म साइड में हो, कहीं पे भी हो सकती है हमारे पास, तो उसका कोई भी हमारे पास कह सकते हो, उसका कोई भी किसी ने मतलब कुछ भी चीज़ उसको समझ सकते हैं हमारे पास, उसको कोई भी चीज़ जरूरी नहीं है हमारे पास किस जगह पे हो, तो उसको तभी उसको हम क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड बोल देते हैं, ठीक है। ठीक है, जिस दिन कहानी हो गई उसका हमारे पास कुछ अगर हम बात करते चले, समझते चले एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर उसको की पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, क्या बेसिकली वो की पॉइंट्स हैं साहब उसको देखना है, ठीक है। जैसे हमने कोई से मान लिया हमारे पास ए वेक्टर, सॉरी ए बी वेक्टर है, ठीक है। इसको अपन ने जीरो से मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ पास, क्योंकि जीरो क्या हुआ साहब, जीरो क्या हुआ, जीरो भी एक कोई वेक्टर हुआ, तो ओवरऑल जो वेक्टर आएगा वो कैसा आएगा, जीरो वेक्टर आएगा, ठीक है। ठीक है, जिस दिन ये कहानी होगी उस दिन हमारे पास कुछ अलग सी कहानी पढ़ लेते हैं हमारे पास, जैसे कि कल को कोई बोल दे ए क्रॉस सी है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास ये कहानी कैसी है, पैरेलल की है, ठीक है। जिस दिन हमारे पास ए डॉट
सी, ये ऊपर जो ये जो है सब ये क्या है हमारे पास वेक्टर है, ठीक है। ठीक है, ये अगर ये नल वेक्टर की अगर बात करें नल वेक्टर के अंदर की, तो ये बराबर जीरो हो जाए और ये बराबर जीरो हो जाए, तो ये क्या हो जाए परपेंडिकुलर। ठीक है, बात समझ में, परपेंडिकुलर का केस है जिस दिन यहाँ पर किसी भी दो वेक्टर के बीच का डॉट होगा हमारे पास, वो चीज़ उसके हमारे परपेंडिकुलर का उसका रिजल्ट होगा जिस दिन हमारे पास, लेकिन दोनों के आंसर किसके बराबर, जीरो जीरो बराबर, क्योंकि हम नल हमारे पास नल वेक्टर के अंदर बात करें, जिस दिन नल वेक्टर के अंदर की बात करें उस दिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा होता है, जीरो, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है। ठीक है, जिस दिन से आप बात कर लें किसकी, तो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, जब डॉट प्रोडक्ट होगा तब परपेंडिकुलर होगा, जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो पैरेलल होगा, लेकिन दोनों केस में जो भी हमारे पास आंसर होगा, जो भी उनका मैग्नीट्यूड होगा साहब, वो कैसा होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि ये जो मैग्नीट्यूड होता है नल वेक्टर का, तो जीरो होता है। ठीक है, जिस दिन इतनी बात होगी उस दिन यहाँ पे अगर बात करें किसकी, यूनिट वेक्टर की बात करें यहाँ पास। ठीक है, यूनिट वेक्टर, ठीक है साहब, जिस दिन यूनिट वेक्टर की बात करी उस दिन समझने वालों को समझना आ गया कि यूनिट वेक्टर के ऊपर जो इसका हमारे पास क्या होता है साहब, जो बेबी मैग्नीट्यूड होता है वो कैसा होता है, वन होता है। देखिए अगर देखो वेक्टर से डायरेक्शन भी तो बतानी ही पड़ेगी, तो इसके बीच की जो डायरेक्शन होती है उसको हम दिखाते हैं कैसे, ए कैप से। ठीक है, ये जो होता है ये क्या है साहब, ये कैप है, जो ऊपर इस तरीके का एरो बना है, क्या था, कैप था। ठीक है, ये कैप का क्या मतलब है, हमने कहा कुछ नहीं मतलब है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट हो जाता है यूनिट वेक्टर के अंदर, वो फॉर्मूला इस तरीके का होगा, कल को हमारे पास कोई सा भी वेक्टर हो, जैसे कि हमने मान लिया कोई सा भी वेक्टर को कैसे बताते हैं, कोई भी चीज़ को वेक्टर का रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, किसी भी वो जो लेटर के ऊपर एक एरो जानी चाहिए। ठीक है, बराबर में, ठीक है, बराबर कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ से देखा था वेक्टर है ना, तो वेक्टर हमने किस चीज़ के मिलकर बनता है, एक तो मैग्नीट्यूड से बनता है, दूसरा डायरेक्शन से बनता है। डायरेक्शन आपने क्या बताई, ए वेक्टर। ठीक है, हमने ए वेक्टर करा दिया, मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड का तो कुछ बताया नहीं, हमने कहा मैग्नीट्यूड जो निकालने का अभी इस तरीके से समझ लो कि मॉड के अंदर हमारे पास इस तरीके का, तो ये जो रेप्लिका हमारे पास आपके सामने बन के आ गई है, ये ज़्यादा कुछ नहीं हमारे पास, ये सब क्या है, ये हमारे पास ये मिलकर आता रहा है हमारे पास यहाँ से एक डेफिनेशन, जो डेफिनेशन हम शुरुआत से पढ़ते हैं, क्या डेफिनेशन, जो भी वेक्टर होता है, ठीक है, वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का सम से सॉरी उसके मल्टीप्लाई से आता है। ठीक है, फिर हमने उसी को वेक्टर की भाषा में लिख दिया, अलजेब्रा की भाषा में लिख दिया, क्योंकि वेक्टर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर हमारे पास एक बार जानी, मतलब बार नहीं, एक एरो होनी चाहिए। डायरेक्शन को आपको बता दिया कि उसी लेटर के ऊपर एक कैप लगा देंगे हमारे पास इस तरीके की। ठीक है, ओवर हेयर यहाँ पे बनी हुई है, और मैग्नीट्यूड को हमने इस तरीके मॉड के अंदर एक एरो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसी मतलब ठीक है उस तरीके का बना दिया। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये यहाँ पर वेक्टर है, ये सब क्या है, ये डायरेक्शन है, और ये सब क्या है, यहाँ पर एक मैग्नीट्यूड है। ठीक है, यूनिट वेक्टर आपके सामने है, तो यहाँ से भी एक फॉर्मूला हमारे पास, कभी भी हमारे पास दो चीज़ पता हो तो तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड वेक्टर पता हो डायरेक्शन निकाल सकते हैं, डायरेक्शन पता हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकाल सकते हैं, और तो और जनाब क्या कि वेक्टर और हमारे पास डायरेक्शन पता हो तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। इसी तरीके से दो चीज़ पता हो एक चीज़ निकाल लेंगे। ठीक है, कोई वेक्टर किससे मिलकर, किसके मल्टीप्लाई से मिलकर बना हुआ है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के मल्टीप्लाई से बनता है। ठीक है, ठीक है, अब जिस दिन यहाँ पे अगर बात करें आप तो यूनिट वेक्टर तो यहाँ से खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ अगर डेप्थ में बात करें जो चीज़ हमें आगे पढ़नी है, तो कहीं ना कहीं चीज़ आपके लिए आसानी हो जाएगी, हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अगर बात करें हमारे पास कि हमारे पास क्या समझना जरूरी है, क्या समझना नहीं जरूरी है, तो यहाँ पे अपने पास प्लेन बना दिया हमने। ठीक है, यूनिट वेक्टर यहाँ पे डाल लीजिएगा, यूनिट वेक्टर है क्या चीज़ पढ़ना है, यूनिट वेक्टर है एक्स वाई प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पर, मतलब 2D प्लेन पे बात करनी है हमारे पास। तो ठीक है, दुनिया वाले समझते हैं ये कौन सा एक्सिस है जनाब, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका यहाँ पे भी निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव। ठीक है, जो भी एक्स एक्सिस होती है जनाब उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास, आई से। यहाँ पे निगेटिव वाली एक्स एक्सिस किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस के आई से जनाब, वाई को जे से, कौन सा जे, पॉजिटिव जे, तो पॉजिटिव लगाने की जरूरत है नहीं यहाँ पर, निगेटिव में अपने को निगेटिव दिखाना पड़ेगा, पॉजिटिव वाई जे, निगेटिव वाई माइनस जे, पॉजिटिव एक्स आई, और यहाँ पे हमारे पास क्या बात करेंगे अगर, ठीक है, यहाँ पे अगर कैप लगा रहे तो ये डायरेक्शन का मतलब हाईलाइट कर देगा कि हाँ अपन ने डायरेक्शन निकाली हुई थी। ठीक है, लेकिन अपने को ये नहीं पता, क्या नहीं पता, कल को आपने कह दिया हमारे पास कि जिस दिन, अच्छा यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा डाउट क्रिएट होता है, यहाँ पे लोग बताते हैं। ठीक है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर बात करें हमारे पास कि जिस दिन हमारे पास आपने कह दिया हमारे पास कि अगर यहाँ पे होगा किसी भी पॉइंट, अगर यहाँ पे भी होगा तो आप कोऑर्डिनेट बना दोगे, हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बना दोगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम 3D में चलता है। यहाँ पर अगर बात करें हमारे पास, तो यहाँ पे आप बना दोगे आई कैप, सॉरी आई है ये, और यहाँ पर जे कैप। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अगर इस पॉइंट में हुई, कल को ये बात समझ गए कि
कि हमारे पास ये तो कोई भी पॉइंट में होता है, अगर इस जगह होता है तो आप बना देते हैं हमारे पास, कल को अगर यहाँ होता है तो भी समझ जाते हैं कोई सा भी आई है, यहाँ पे होता है तो आप समझ जाते हैं जे। कुल मिलाकर अगर एक्सेस में ही है तो आप बता दोगे, थोड़ा सा एक्सेस के दाएं या बाएं तब भी आप बता दोगे। लेकिन व्हाट इफ क्या व्हाट इफ ये भी तो बताओ। तो व्हाट इफ का मतलब हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कोई सा भी पॉइंट एक बहुत दूर है किसके, प्लेन से क्या, ओरिजिन से, क्योंकि हमने बात करी हुई थी कोई सा भी वेक्टर होता है दुनिया में कहीं पे भी पड़ा हो, लेकिन उसका ओरिजिन के साथ रिलेशन तो करना ही पड़ता है, तभी जितने भी फॉर्मूले, सेक्शन फॉर्मूले की बात करो दुनिया में जितने भी वेक्टर के फॉर्मूले, सब हर एक क्वेश्चन हमारे पास कैसे ओरिजिन से जुड़ा हुआ। कल को एक हमारे पास पॉइंट पड़ा तो जाहिर सी बात है अगर वेक्टर तो उसको ओरिजिन से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है साहब, जिस दिन जोड़ दिया। अब हमें बताओ इसके बीच का कैसे, मतलब क्या पता करोगे हमारे पास, इसके बीच का कैसे पता करोगे कि कौन सा आई है, मतलब आई और जे की कौन सी वैल्यू कैसे पता करोगे हमारे पास, बात समझ में आ रही है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास बना होता है, ठीक है, उसको अपन थोड़ी इंग्लिश की भाषा में लिख लेते हैं। एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन द एक सेकेंड, द थोड़ी द नहीं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला हम लिखेंगे, फॉर्मूला होता है कॉस आई प्लस का साइन जे वेयर थीटा इज एंगल ऑफ ठीक है साहब। तो यहाँ से हम उसको क्या बता सकते हैं, एक आंसर बता सकते हैं हमारे पास, क्या कोई सा भी मान लो एक्सेस से पढ़ा हो तो आप बता देते हैं हाँ कि ये इसका कोऑर्डिनेट, ये इसका नंबर, ये आई का ये आई वैल्यू, जे की ये वैल्यू वाली। कल को एक पॉइंट बहुत दूर पड़ा कहाँ से, ओरिजिन से, तो आप उसके बीच का एंगल कैसे बताओगे, आप आई की वैल्यू निकाल लोगे। वो अभी सब निकालना सीखेंगे, अभी तो फॉर्मूला समझ लो, अगर ओरिजिन से बहुत दूर एक पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कॉस और साइन। लेकिन यहाँ पे आपने बताया, चलो ठीक है आपको बताएं कि x का मतलब थोड़ा सा समझ लो, x का मतलब आपने बोला कि x का मतलब क्या होता है जनाब, x का मतलब होता है cos। ये जो x एक्सिस होती है, हमने अभी तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी क्या है, जो x एक्सिस होती है किसकी होती है, cos की होती है, जो y एक्सिस होती है साइन की होती है। ये आपने कैसे बोल दिया कि साइन की होती है, अबे x एक्सिस में cos कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब इसकी कोई x एक्सिस में बात करें यहाँ पर, तो x एक्सिस में अगर इस तरीके नहीं, y एक्सिस में cos जीरो होता है और x एक्सिस में हमारे पास साइन जीरो होता है, ठीक है। यानी कुल मिला के इसी बात समझ में आती है कि जो x होता है हमारे पास वो कभी भी सीधी सी बात, जो भी cos होता है वो x एक्सिस में कभी भी जीरो नहीं होता, जो साइन होता है y एक्सिस में कभी जीरो नहीं होता। यानी ये जो cos होता है हमारे पास, ये x एक्सिस में क्या होता है 1 देता है, y एक्सिस में साइन 1 देता है, इस वजह से 1 1 देते हैं हमारे पास। तो जो x एक्सिस है उसको अपन क्या बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको क्या बोलते हैं, cos बोलते हैं, जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। इसी के चलते x है उसी को अपन ने रिप्लेस कर दिया i से, जो j है उसको रिप्लेस कर दिया y से, ठीक है। ये हमारे पास सिनेरियो आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। जिस दिन थोड़ी मोटी मोटी बातें हमारे पास कुछ समझना चाहिए हमारे पास, ठीक है। जिस दिन ये बात हो जाती है उस दिन हमारे पास जो हमने कहा था कि एक हमारे पास बहुत अच्छा कह सकते हो कि लोग पूछ लेते हैं हमारे पास, वो लोग ये पूछ लेते हैं, पूछने वाले ये पूछ लेते हैं, आपने कहा दिया वो वहाँ पर इस फॉर्मूले से पूछ लेते हैं। वो क्या पूछते हैं हमारे पास, चलो आपने कहा एक वेक्टर निकालो, उसने कहा कि आप इसकी मैग्नीट्यूड बताओ, उसने कहा कि आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखो, आपने कहा यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख दे, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है डायरेक्शन आ जाएगी हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा। वेक्टर क्या साहब, ये वेक्टर, ठीक है। उसने कहा वेक्टर की जगह आप यहाँ पे क्या रखोगे, हमने कहा वेक्टर की जगह वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर की जगह वेक्टर की वैल्यू रखेंगे। हमने कहा, उसने बोला कि आप केवल किसकी बात करें, पूरे एक्स एक्सिस की बात करें। हमने कहा हाँ तुम पूछना क्या चाह रहे हो, उसने कहा कि अगर पूरी एक्स एक्सिस की बात करें, हमने कहा ठीक है एक्स एक्सिस की बात करो तो क्या बात हुआ, तो उसने कहा एक्स एक्सिस का भी तो कुछ हमारे पास वेक्टर, और हमने कहा हाँ, क्योंकि एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस का मतलब होता है हमारे पास, उसने कहा एक्स एक्सिस का मतलब हुआ हमारे पास आई। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है आई। तो उसने कहा कि यहाँ पे आई रख सकता है, हमने कहा एक्स एक्सिस की बात करो तो यहाँ पे आई बिल्कुल रख सकते हैं हमारे पास। उसने कहा एक्स एक्स की बात करें, हमने कहा हाँ तो बोलो तो आगे। उसने कहा एक्स एक्सिस मतलब क्या, हमने कहा एक्स एक्सिस मतलब ऑल रियल नंबर। उसने कहा ठीक है, ऑल रियल मतलब माइनस इन्फिनाइट से प्लस का इन्फिनाइट। हमने कहा हाँ, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आई बराबर क्या रखोगे आप, आई बराबर वैल्यू यही तो आ गई क्या, माइनस इन्फिनाइट से पॉजिटिव इन्फिनाइट। हमने कहा हाँ, तो ये कह सकते हैं कि आई की जगह हम पूरी इन्फिनाइट वैल्यू रख सकते हैं, यानी ओवरऑल जनाब, ओवरऑल जो हमारे पास वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हमारे पास अनडिफाइंड आ जाएगी क्या, और चलो अनडिफाइंड नहीं आ जाएगी तो अब क्या आप जीरो बोलना चाहते हो,
यहाँ पे भाई साहब फंसने वाली बात है, ठीक है। उसने ये बोला कि यहाँ पे आप कह रहे हो एक्स, हम पूरे एक्स एक्स की बात कर रहे हैं। हमने कहा हाँ तो मैग्नीट्यूड है हमारे पास, तो मैग्नीट्यूड नहीं सॉरी वेक्टर, तो वेक्टर का आप क्या बोलते हो आई। हमने कहा ठीक है, और आई मतलब क्या, आई मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस का मतलब तो ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर मतलब निगेटिव पूरे माइनस के क्या बोलते हैं उसको, माइनस के इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे हमारे पास आपने इन्फिनिटी कहना चाहो, हमने कहा इन्फिनिटी, हमने कहा जिस दिन डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी पाई जाए तो उस दिन या तो अनडिफाइन हो जाता है या तो जीरो हो जाता है, और तो जिस दिन जीरो हो जाएगा। तो ये बात आप किसके अंदर की कर रहे हो, हमने कहा किसके अंदर की बात कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर के अंदर की बात कर रहे हैं ये। तो यूनिट वेक्टर के अंदर की बात करो हमारे पास, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आया है वो तो आप जीरो कर दिया, और लेकिन यूनिट वेक्टर के अंदर जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो कितना होता है, 1 होता है। आप जो जो मैंने बताया हमारे पास कि आई की जगह ऑल रियल नंबर दो तो वहाँ से जीरो हो जाएगा। तो तुम ये कहना चाह रहे हो हमारे पास कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो गलत है, यानी यूनिट वेक्टर 1 नहीं होता, जीरो होता है। तो ये सबसे बड़ा डाउट है। आप समझ पाए हमारे पास क्या आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। उसने समझ के डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी रख दिया कैसे, तो ओवरऑल जो आंसर निकल के आया, वो जीरो निकल के आया। और ये जनाब हम जो बात कर रहे हैं वो यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं, और हमने अभी पढ़ा कि यूनिट वेक्टर के अंदर जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ से क्या निकल के आया, जीरो निकल के आया। तो उसका डाउट तो क्लियर था हमारे पास कि ऐसा कैसे हमारे पास। तो देखो ध्यान से समझो, हमने कहा डायरेक्शन की बात कर रहे हो ना हमारे पास, हमने कहा हाँ अच्छा, और वहाँ पे 1 होता है, हमने कहा हाँ चलो ठीक है। लेकिन अगर बात करें हमारे पास किस चीज़ की, डायरेक्शन की हमारे पास, हमने कहा ठीक है बिल्कुल ठीक है। हमने कहा इस चीज़ में अगर डायरेक्शन की बात करें हमारे पास, तो डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इस जगह पर अगर डायरेक्शन की बात करें, ध्यान समझना, आप तुमने तो कह दिया नीचे इन्फिनिटी बनेगा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और हमारे पास जो मैग्नीट्यूड था वो 1 नहीं आएगा। तो इसको क्या है, तो इसका जो सिनेरियो, जो इसको प्रॉपर जो इसका सिनेरियो, हमने कहा डायरेक्शन है। हाँ ठीक है डायरेक्शन है। डायरेक्शन यहाँ पे हमने दो बोली थी, एक तो यहाँ पर निगेटिव इन्फिनिटी बोला था, एक तो यहाँ पर सॉरी एक तो आई बोला गया था इस तरीके को, एक तो यहाँ पे माइनस का आई बोला गया था। हमने कहा ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जो एक ऐप का मतलब क्या बता, डायरेक्शन बता, यानी डायरेक्शन मतलब अगर बात कर लेगा केवल किसी एक को लेके, तो यहाँ पे इन्फिनिटी चल रहा था, तो यहाँ पे आई चल रहा था साहब। और आई मतलब हमने क्या बताया कि निगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी मतलब निगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ पे भी निगेटिव इन्फिनिटी को पॉजिटिव इन्फिनिटी से अगर बोले हमारे पास, तो इसको भी अगर इन्फिनिटी बोल दें, ठीक है, यानी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनी। हमने कहा रुको, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनी, लिमिट के अंदर ही हमारे पास ये मतलब होता है, हमारे पास क्या मतलब होता है कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अगर सेम डिग्री हो तो उसका आंसर 1 होता है हमारे पास। तो हमारे पास इस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अगर सेम डिग्री हो तो उसका आंसर 1 होता है। तो यहाँ से जो तुम्हारा डाउट था हमारे पास कि जो तुमने बताया था कि हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड वो हम जीरो ले आए थे, तो एक्चुअली में जीरो नहीं लिया था, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी अगर सेम डिग्री होता है तो आंसर 1 होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो उसका डाउट था वो बिल्कुल उसका नलीफाई हो गया। तो यहाँ से वह 1 बराबर 1 निकल के आ गया, ठीक है। ये चीज़ समझने वाली थी, लोग वहाँ पे फंसा देते हैं हमारे पास कि यहाँ पे जीरो वहाँ पे 1, तो इसको समझ बता दोगे आप कि लिमिट के अंदर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होती है, ठीक है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन लिमिट बाई लिमिट सॉरी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी लिमिट के ही अंदर अगर सेम डिग्री हो तो वो उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। मतलब हाँ, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, ठीक है साहब। अब इसको आगे बढ़ाते हैं हमारे पास किसको, वेक्टर के समझने को, क्योंकि वेक्टर के अंदर ही अंदर ये जो पोर्शन है ना, ये बहुत बड़ा है हमारे पास कॉन्सेप्ट वाला।